एवरेज पॉवर्टी गैप के बाद एक अगला इसका मेजर है नॉर्मलाइज्ड पॉवर्टी गैप। नॉर्मलाइज्ड पॉवर्टी गैप बुनियादी तौर पे होता क्या है? नॉर्मलाइज्ड पॉवर्टी गैप बेसिकली इस पॉवर्टी गैप को यूनिट लेस कर देता है, यानी उसका फिर यूनिट नहीं रहता, वो फ्रैक्शन में आ जाती है उसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक। ये मैयर करने में आसानी होती है, कंपैरिजन करने में आसानी होती है दूसरे मुल्कों के साथ, दूसरे शहरों के साथ। यानी आप सिटी वाइज भी ले सकते हैं डाटा इसका पॉवर्टी गैप के। गुजरात में कितनी पॉवर्टी है, लाहौर में, फैसलाबाद में, सियालकोट में वगैरह फलाना कितनी पॉवर्टी है। तो ये आप जब अलग अलग डाटा ले लेते हैं फिर उसको कंपेयर करना होता है दूसरे शहरों के साथ, तो उसके लिए आसान सा मैयर है कि आप उसका नॉर्मलाइज्ड पॉवर्टी गैप ले लेते हैं। तो नॉर्मलाइज्ड पॉवर्टी गैप बड़ा आसान है कि जो एवरेज पॉवर्टी गैप आपने निकाला था उसको आप पॉवर्टी लाइन की अमाउंट से डिवाइड कर दें। अगर आपकी एवरेज पॉवर्टी गैप आया 1000 तो आप उसको, आपकी जो पॉवर्टी लाइन है वो आपकी 1200 या 1400, तो आप उसको डिवाइड कर दें तो आपके पास जो यूनिट आ जाएगा वो फ्रैक्शन लेस आ जाएगा, वो आ जाएगा यूनिट लेस आ जाएगा। उसकी उसको कोई यूनिट नहीं दिया जाता, वो सिर्फ कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी पॉइंट में वो वैल्यू आ जाती है 0 से लेके 1 तक। तो इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड पॉवर्टी गैप। If we divide the APG by poverty line, we will get normalized poverty gap. तो normalized poverty gap ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, और ये उसमें भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, PPSC में अक्सर ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते होते हैं। तो ये आप इसकी डेफिनेशन कि अगर हम एवरेज पॉवर्टी लाइन गैप को डिवाइड कर दें पॉवर्टी लाइन की अमाउंट से, we will get normalized poverty gap। तो इसकी रेंज 0 से लेके 1 तक होगी। 0 मतलब और 1 मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी गैप, यानी जब पॉवर्टी गैप की जो एवरेज है और जो पॉवर्टी लाइन है वो इक्वल हो जाएगी तो इसकी अमाउंट 1 हो जाएगी, और अगर ये एवरेज पॉवर्टी गैप कम होता रहेगा तो ये फिर 0 से के करीब चली जाएगी। तो नॉर्मलाइज्ड पॉवर्टी गैप NPG इज इक्वल APG, यानी एवरेज पॉवर्टी गैप डिवाइडेड बाय YP। YP मतलब वो अमाउंट जो पॉवर्टी लाइन ड्रॉ की गई है, यानी जैसे $2.15 पॉवर्टी लाइन है, अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट कर दें तो ये 3,600 तकरीबन ये 650 के करीब ये अमाउंट बनेगी, 650 700 के करीब अमाउंट बनेगी। तो जो बंदा 700 रुपया ये पॉवर्टी लाइन पाकिस्तान की ये ड्रा करती है पाकिस्तानी रुपयों में, तो ये इसको आप YP से इसको डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगी टोटल पॉवर्टी गैप का एक और मेजर नॉर्मलाइज्ड पॉवर्टी गैप। नॉर्मलाइज्ड पॉवर्टी गैप के बाद 2 इसके मेजर्स और हैं। एक है जी एवरेज इनकम शॉर्टफॉल। एवरेज इनकम शॉर्टफॉल आपको क्या बताता है? एवरेज इनकम शॉर्टफॉल आपको ये बताता है कि आपको पर पर्सन कितने पैसे चाहिए पॉवर्टी लाइन से ऊपर खींचने के लिए लोगों को। नाम से जाहिर है ना, एवरेज इनकम शॉर्टफॉल, एक बंदे की इनकम कितनी कम है पॉवर्टी से, इसको रिप्रेजेंट करता है। ये भी थ्रू पॉवर्टी गैप ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, निकालते हैं, टोटल पॉवर्टी गैप के थ्रू से ही हम निकालते हैं। तो वो कैसे? एवरेज इनकम शॉर्टफॉल टोटल पॉवर्टी गैप डिवाइडेड बाय हेड काउंट रेशियो, कि गरीब कितने हैं और गैप कितना है, कितना गैप है पॉवर्टी इनकम का, पॉवर्टी लाइन का और बिलो इनकम का, और उसमें से हमने एक बंदे का गैप निकालना है तो वो एवरेज इनकम शॉर्टफॉल हम उसको कहते हैं। तो उसको डिवाइड करते हैं हेड काउंट रेशियो से, गरीब कितने, तो टोटल पॉवर्टी गैप डिवाइडेड बाय हेड काउंट रेशियो। पॉवर्टी गैप फर्ज किया आपको जो गैप है, जो डेप्थ है पॉवर्टी की, वो है कुछ तकरीबन 1000 अरब रुपया आपको चाहिए गरीबों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाने के लिए। अब आप 1000 अरब रुपया कहाँ खर्च करेंगे, किस शहर में खर्च करेंगे, किस प्रोग्राम पे खर्च करेंगे, किस कम्युनिटी पे खर्च करेंगे? तो ये आपको डेंसिटी भी बताएगी एवरेज इनकम शॉर्टफॉल कि कितनी शॉर्टफॉल है, कहाँ पे शॉर्टफॉल। आप कंपैरिजन कर लेते हैं सब शहरों का कि किस शहर में गुर्बत की शरह सबसे ज्यादा और किस शहर में पैसा लगाने की जरूरत है ताकि लोग वहां पे गुर्बत से बाहर आए। तो एवरेज इनकम शॉर्टफॉल टेल्स अस द एवरेज अमाउंट बाय व्हिच द इनकम ऑफ अ पुअर पर्सन फॉल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, कि एक बंदे की जो इनकम है वो गुर्बत की शरह से, गुर्बत की लाइन से कितनी नीचे है, इसको हम एवरेज इनकम शॉर्टफॉल कहते हैं। अब इसी का जिस तरह हमने पहले नॉर्मलाइज्ड पॉवर्टी गैप निकाला था, अब इसी तरह नॉर्मलाइज्ड इनकम शॉर्टफॉल अगर निकालें वही यूनिट लेस नंबर लेने के लिए कि जिसमें फ्रैक्शन ना आए, तो उसको हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे एवरेज इनकम शॉर्टफॉल को पॉवर्टी लाइन से।
तो ये हो जाएगा हमारे पास नॉर्मलाइज इनकम शॉर्टफॉल। तो ये कंपैरिजन करने के लिए तौर पर दूसरे शहरों के साथ, दूसरे सेक्टर के साथ, कि किस सेक्टर में, किस शोबे में, किस जेंडर में पॉवर्टी ज़्यादा है, किस एरिया में पॉवर्टी ज़्यादा है, उस एरिया की पॉवर्टी को कंपैरिजन करने के लिए हम इनकम शॉर्टफॉल को नॉर्मलाइज करते हैं। दिस मेजर कैन आल्सो बी डिवाइडेड बाय द पॉवर्टी लाइन it to yield a fractional measure. This measure can also be divided by the poverty line to yield a fractional measure. The normalized income shortfall NIS will be equal AIS, average income shortfall, divided by YP. YP मतलब पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन से अगर आप कम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगी आपके पास एवरेज इनकम शॉर्टफॉल। तो ये था कि टोटल पॉवर्टी गैप का मेजर बुनियादी तौर पर। अब आते हैं हम एक नए इंडेक्स की तरफ। दूसरा इंडेक्स है जी फोस्टर ग्रेयर थॉरबैक इंडेक्स, FGT इंडेक्स। ये एक नया और मॉडर्न इंडेक्स है मेजर करने के लिए। उन दोनों को इनकॉर्पोरेट करता है जो हमने पहले पढ़ लिया, यानी हेड काउंट रेशो को और पॉवर्टी गैप को भी इनकॉर्पोरेट करके एक नया इंडेक्स बनाया जिसको हम कहते हैं फोस्टर ग्रेयर थॉरबैक इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या है? बुनियादी तौर पे थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझ लें कि जो एक अच्छा पॉवर्टी इंडेक्स है ना, उसको 4 प्रिंसिपल्स जो है ना वो फुलफिल करने पड़ते हैं। 4 असूल उसके लिए होते हैं कि वो इन कंडीशन को फुलफिल करता हो तो हम उसको एक अच्छा इंडेक्स मानेंगे। वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं? एनोनिमिटी, पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस, मोनोटोनिसिटी और डिस्ट्रीब्यूशनल सेंसिटिव। ये 4 प्रिंसिपल बुनियादी तौर पे। एनोनिमिटी, ये याद रखिएगा, ये आपको मल्टीपल चॉइस में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, पीपीएससी में चूंकि आते होते हैं तो मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है बीएस के पेपरों में या पीपीएससी के पेपरों में, कि फोस्टर ग्रेयर थॉरबैक इंडेक्स में 4 प्रिंसिपल कौन कौन से वो फिल करते हैं? एनोनिमिटी, पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस, मोनोटोनिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशनल सेंसिटिविटी। तो अब हम देखते हैं कि ये प्रिंसिपल हैं क्या। पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेंगे, फिर आगे आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे फिल करते हैं। एनोनिमिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? Simply means that our measure should not depend on who has the higher income. यानी ये एनोनिमिटी का मतलब ये है कि आप पार्शल हो जाएं, इंडिफरेंट हो जाएं, गैर जानबर हो जाएं इस चीज़ से कि किसके पास इनकम ज़्यादा है, किसके पास इनकम कम है। यानी आप किसी मखसूस तबके की तरफ बायस ना हो रहे हैं कि फ़लाँ तबके के पास अगर इनकम ज़्यादा है तो फिर ठीक है, इसकी खैर है। ये फ़लाँ तबके के पास इनकम ज़्यादा है तो इसके पास क्यों ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप अनबायस हो कि इनकम का मैयर आप ले, ये छोड़ दें कि किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है, किस तबके के पास ज़्यादा है, किस तबके के पास कम है। सिंपली सब लोगों को एक बराबर लाइन पे आप मैयर करें, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी। पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस का जो इसका प्रिंसिपल है, इसका मतलब ये है कि अगर पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा है या कम है, इससे इंडेक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पॉपुलेशन अगर आपकी ज़्यादा है तो इससे इंडेक्स बढ़ जाए या कम हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप कंपैरिजन करेंगे चाइना का, पाकिस्तान का, इंडिया का, तो इंडिया की आबादी 1.5 अरब है, पाकिस्तान की 23 करोड़ है। तो इंडिया के सिनेरियो में अगर आप उसको मेजर करेंगे तो वो इंडेक्स बढ़ नहीं जाना चाहिए, और पाकिस्तान के सिनेरियो में जब करेंगे तो फिर वो कम नहीं होना चाहिए। यानी ये पॉपुलेशन से के को बायसनेस का बायस ना बने पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द मेजर शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इनकम रिसिपिएंट्स। यानी पॉपुलेशन को असरअंदाज नहीं होना चाहिए इस इंडेक्स को मेजर करने में। दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल ये है कि मोनोटोनिसिटी का मतलब ये कि इफ यू ऐड इनकम टू समवन बिलो द पॉवर्टी लाइन, ऑल अदर इनकम हेल्ड कांस्टेंट, पॉवर्टी कैन बी नो ग्रेटर देन इट वाज। अगर आप किसी गरीब बंदे की इनकम में इजाफा करते हैं, जो बंदा पॉवर्टी लाइन से नीचे है उसके पास आप इनकम ऐड अप करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुर्बत पहले से बढ़ जाए। देखो ना, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक बंदे को पैसे दे रहे हैं और गुर्बत पहले से इंक्रीज हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि इस जो इंडेक्स, जिस इंडेक्स में आप मेजर कर रहे हैं, तो वो इंडेक्स इस प्रिंसिपल को मीट नहीं करता।
कि आप एक जो बंदा बिलो पॉवर्टी लाइन है, आपने पहले इनकम पॉवर्टी मैयर की, फिर आपने पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए मैयर किए, गरीबों को पैसे दिए, चाहे डायरेक्ट सब्सिडी में या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के तहत आपने मुफ्त आटा दे दिया, तो अब गुर्बत मजीद पहले से बढ़ गई। अगर ये दोबारा आपने जब उसको मैयर किया तो गुर्बत पहले से मजीद बढ़ गई। इसका मतलब कि जो आप इंडेक्स यूज कर रहे हैं वो फॉल्टी है, वो खराब है, वो सही नहीं है। कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप गरीबों को पैसे दें, आप गुर्बत को ख़त्म करने के लिए रकम इन्वेस्ट करें, पैसे लगाएं तो गुर्बत पहले से बढ़ जाए। तो ये इसका मतलब कि आपका जो इंडेक्स है वो अच्छा नहीं है। और चौथा जो प्रिंसिपल है वो है डिस्ट्रीब्यूशनल सेंसिटिविटी। डिस्ट्रीब्यूशनल सेंसिटिविटी क्या बताता है? कहता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इफ यू ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अ पुअर पर्सन टू अ रिचर पर्सन। ये उसका उलट है मोनोटोनिसिटी का, कि अगर आप गरीबों से रकम लेके गरीबों पे टैक्स लगा के अमीरों को सहूलियात देंगे तो गुर्बत पहले से मजीद बढ़नी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। अगर आप गरीबों पे टैक्स लगाएंगे, गरीब जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन पे टैक्स लगा के आप अमीर लोगों को सब्सिडाइज करेंगे, उनको एक्सपोर्ट सब्सिडीज देंगे, उनको आप बिजली की सब्सिडीज देंगे एक्सपोर्टर्स को, तो गुर्बत पहले से आपका जो इंडेक्स गुर्बत को मैयर कर रहा है उससे गुर्बत पहले से बढ़ जानी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपका ये जो इंडेक्स है वो ठीक है। अगर ये इन चारों में से एक भी प्रिंसिपल मैयर नहीं कर रहा, उसको मीट नहीं कर रहा इंडेक्स, तो इसका मतलब है कि वो इंडेक्स आपका प्रॉपर नहीं। तो ये चार बुनियादी तौर पे प्रिंसिपल हैं चार बुनियादी तौर पे प्रिंसिपल है: एनोनिमिटी, पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस, मोनोटोनिसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन सेंसिटिविटी। फिर सुन ले, एनोनिमिटी मतलब कि इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि किसकी इनकम ज्यादा है किसकी इनकम कम है, रिगार्डलेस के कौन बंदा है, बस ये आपने गिनना है कि किस बंदे के पास पैसे ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा होने से आपकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मोनोटोनिसिटी कि अगर गुर्बत की लाइन से कम है, आप अगर गुर्बत की लाइन से कम वाले बंदे को आप पैसे देते हैं तो गुर्बत पहले से कम होनी चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन सेंसिटिविटी के अगर आप रिचर बंदे को गरीबों से लेकर पैसे देते हैं तो आपके पास पहले से पैसे आपके पास गुर्बत पहले से ज्यादा हो जानी चाहिए।